Page number 40, unit number 5. Sharing is caring. Sharing is caring के क्या मायने हैं? When we share something with someone, जब हम अपनी कोई चीज़ किसी दूसरे शख्स के साथ शेयर करते हैं, it is equal to caring about them. तो ये दूसरों की केयर करने के बराबर होता है। यानी इसका मतलब ये होता है कि अगर हम अपनी चीज़ किसी दूसरे से शेयर कर रहे हैं तो हमें उसका एहसास है, हम उनको अहमियत देते हैं, इसीलिए हम उनसे अपनी चीज़ों को शेयर करते हैं। पेज नंबर 41, गेटिंग स्टार्टेड। लुक एट द पिक्चर्स, तस्वीर को देखें। व्हाट इज़ हैपनिंग, क्या हो रहा है। हैपनिंग वाक़ होना, किसी काम का होना, क्या हो रहा है। द पीपल आर टेकिंग केयर ऑफ वन अनदर। लोग एक दूसरे की देखभाल कर रहे हैं। वन एंड अदर, एक दूसरे की। टेकिंग केयर, देखभाल। इस सेंटेंस को दोबारा पढ़ते हैं। द पीपल आर टेकिंग केयर ऑफ वन अनदर। लोग एक दूसरे की देखभाल कर रहे हैं। पीपल, लोग, टेकिंग केयर, देखभाल, ऑफ वन अनदर, एक दूसरे की। लोग एक दूसरे की देखभाल कर रहे हैं। व्हेन, जब। वी, हम। लिव, रहते हैं। टुगेदर, इकट्ठे। जब हम इकट्ठे रहते हैं। वी हेल्प, हम मदद करते हैं। वन अनदर, एक दूसरे की। एंड शेयर आवर थिंग्स, और अपनी थिंग्स को शेयर करते हैं। When we live together, जब हम इकट्ठे रहते हैं। We help one another, हम एक दूसरे की मदद करते हैं। And share our things, और शेयर करते हैं अपनी चीज़ों को एक दूसरे के साथ। We need to be kind to each other, हमें ज़रूरत है। We need, हमें ज़रूरत है। To be kind, मेहरबान बनने की। To each other, हर एक के साथ। And forgive, और माफ़ करने की। Each others mistake, और दूसरों की मिस्टेक को। We need to be kind to each other, हमें ज़रूरत है कि हम हर एक के साथ मेहरबान हों और एक दूसरे की, each others, और हर एक की गलतियों को माफ़ कर दें। नेक्स्ट है लेट्स टॉक। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डू यू केयर फॉर योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। आप अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड्स की केयर कैसे करते हैं। इसका आंसर है, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ये है, आई हेल्प माई फैमिली एंड फ्रेंड्स। मैं अपनी फैमिली और फ्रेंड्स की मदद करता हूँ। नंबर 2 पर है, वुड यू लाइक, क्या आप पसंद करेंगे, टू हेल्प समवन इन नीड, ऐसे शख्स की मदद करना पसंद करेंगे जो ज़रूरतमंद हो। वाई, क्यों। यस, मैं पसंद करूँगा। आप इसके आंसर में लिखेंगे यस। यस के बाद आप लिखेंगे कोमा के बाद आप यहाँ लिखेंगे बिकॉज, क्योंकि यहाँ वाई है तो मैं यहाँ बिकॉज लिखना भूल गई। आप कॉमा के बाद बिकॉज लिखेंगे। बिकॉज के बाद आप आई लाइक से स्टार्ट करेंगे। बिकॉज आई लाइक टू हेल्प समवन इन नीड, मैं एक ज़रूरतमंद शख्स की मदद करना पसंद करता हूँ। बिकॉज, क्योंकि इट इज़ ए गुड डीड, क्योंकि ये एक गुड डीड है। क्वेश्चन नंबर 3, हैव यू एवर गिवन योर फेवरेट टॉय टू वन ऑफ योर फ्रेंड्स एंड वाई। क्या आपने कभी अपना पसंदीदा खिलौना अपने किसी दोस्त को दिया है। वाई, क्यों। यस, बिकॉज, क्योंकि। इट इज़ गुड मैनर, क्योंकि ये एक अच्छा अखलाक है। यस, हाँ। शेयरिंग थिंग्स, यस के बाद बिकॉज लिखेंगे, फिर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे शेयरिंग थिंग्स से। यस, बिकॉज शेयरिंग थिंग्स इज़ ए गुड मैनर। लेसन स्टार्ट करते हैं। लेट अदर्स शेयर। पेज नंबर
42 पेज नंबर 42 पर है लेट्स अदर्स शेयर। आए दूसरों के साथ शेयर करें या दूसरों को अपने साथ शेयर करते हैं। प्री रीडिंग में हम जाते हैं पढ़ने से पहले कि इस पिक्चर में देख के ये क्वेश्चंस हैं, इनको हमें पढ़ना है। लुक एट द गिवन पिक्चर एंड टेल व्हाट द पोएम इज अबाउट। पिक्चर्स को देखें और ये बताएं कि पोएम किसके बारे में है। लुक देखें, गिवन दी गई, पिक्चर तस्वीर, एंड और टेल बताएं, व्हाट क्या, द पोएम इज़ अबाउट कि नज़म किसके बारे में है। इस तस्वीर को देखकर हमने ये बताना है कि ये पोएम किसके बारे में है, ये नज़म किसके बारे में है। इस पोएम में क्या दिखाया गया, इस पिक्चर में क्या दिखाया गया है। इस पिक्चर में यही दिखाया गया है कि ये अपनी चीज़ शेयर कर रही हैं। माँ अपने बच्चे को चीज़ों को शेयर करना सिखा रही है। नंबर 2, डू यू शेयर योर थिंग्स, क्या आप अपनी चीज़ें शेयर करते हैं विद योर सिबलिंग्स, अपने सिबलिंग्स के साथ। सिबलिंग्स क्या है, सिबलिंग्स बहन भाई को कहते हैं। शेयर करना, अपनी चीज़ किसी दूसरे को देना। योर अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, योर के मीनिंग्स अपना भी होता है और तुम्हारा भी होता है। इस बॉक्स को देख लेते हैं। वाइल रीडिंग, जब हम पढ़ रहे होते हैं। डू यू शेयर योर थिंग्स, क्या आप अपनी चीज़ें शेयर करते हैं विद योर क्लासमेट्स, अपनी क्लास फेलोज़ यानी अपने हम जमात के साथ अपनी चीज़ों को शेयर करते हैं। अब अगर आप वाइल के मीनिंग देखें, जबकि या अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, वाइल की मीनिंग्स ये भी हो सकते हैं कि ड्यूरिंग के दौरान, ऑल्दो अगरचे, एट द टाइम दैट जिस वक्त, या जब तक। अकॉर्डिंग टू सेंटेंस वाइल के काफ़ी मीनिंग्स हैं जो हमने सेंटेंस के अकॉर्डिंग यूज़ करने होते हैं। पॉइंट को पढ़ते हैं। लेट अदर्स शेयर योर टॉयज माई सन, माँ अपने बेटे से कहती है कि मेरे बेटे अपनी चीज़ें, अपने टॉयज़, योर टॉयज़ अपने टॉयज़ दूसरों के साथ शेयर करो। डू नॉट इंजिस्ट ना करो। इंजिस्ट के मीनिंग होते हैं फोर्स करना, किसी को ज़ोर देना या किसी पर इसरार करना। ऑन ऑल द फन, कि सिर्फ अपनी चीज़ों पर मज़ा करने पर ज़ोर ना दो। माँ अपने बेटे से कहती है कि मेरे बेटे अपनी चीज़ें दूसरों के साथ शेयर करो, सिर्फ उन्हें ये ना कहो कि बस इनसे मज़ा करें। फॉर, क्योंकि फॉर के भी कई मीनिंग्स हैं जो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस हम यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ हम बिकॉज के मीनिंग यूज़ करेंगे। इफ़ यू डोंट, अगर तुम ऐसा नहीं करते। फॉर, क्योंकि अगर तुम ऐसा नहीं करते। इट्स सर्टन, तो ये यकीनन ऐसा होगा। सर्टन यानी यकीनन, दैट के। यू विल ग्रो, यू शैल के लिए यूज़ होता है या फिर यू विल के लिए भी यूज़ होता है। यू विल ग्रो टू बी एन एडल्ट ब्रैट, तो यकीनन ऐसा होगा कि जब तुम बड़े होगे तो तुम एक बुरे बच्चे बन जाओगे। एडल्ट कहते हैं मैच्योर, और ब्रैट क्या होता है, वो बच्चा जो बुरा रवैया इख्तियार करता है। हु एडॉप्ट्स बैड बिहेवियर। नेक्स्ट हम देखते हैं पोस्ट रीडिंग में क्या है। पोस्ट रीडिंग पढ़ने के बाद हमने इसमें क्या जाना, हमें क्या मालूम हुआ। हाँ मैनी राइमिंग वर्ड्स, कितने राइमिंग वर्ड्स हैं। हाँ मैनी, कितने राइमिंग वर्ड्स हैं। आर देयर इन द पोएम, इस पोएम में। राइमिंग वर्ड्स की डेफिनेशन क्या है, राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं। मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि सेम एंडिंग साउंड्स, वो वर्ड्स, वो दो अल्फाज जिनके एंडिंग साउंड
सेम होती है। इस नज़म में वो कौन से वर्ड्स हैं? एक है सन, दूसरा है फन। इन दोनों की सेम साउंड है, सा अन सन, फा अन फन। यानी कि इसकी भी एंडिंग साउंड अन है और इसकी भी एंडिंग साउंड फन है। तो ये दोनों एक ग्रुप के राइमिंग वर्ड्स हैं। अब सेकंड पे अगर हम आए तो हम देखते हैं दैट, और नंबर सेकंड पे है ब्राइट। दोनों की एंडिंग साउंड सेम है। एट, दैट में एट एंड ब्राइट में भी क्या है? एट है। तो ये एक दूसरा ग्रुप हो गया और ये भी राइमिंग वर्ड्स हैं और इनकी एंडिंग साउंड सेम है। सो हमने इसको पढ़ के क्या जाना कि इस पोएम में मदर ने अपने बेटे से ये कहा कि अपनी चीज़ें दूसरों के साथ शेयर करनी चाहिए, उनको इनके साथ सिर्फ मज़ा करने पर फोर्स नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो बच्चा बड़ा होकर एक बुरा बच्चा बन जाएगा, उसकी बचपन में आदत पुख्ता हो जाएगी। इसलिए बच्चों को उनके छोटेपन से ही हमें चाहिए कि हम उन्हें इस बात पर फोर्स करें कि वो अपनी चीज़ें दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। थैंक यू।